नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ विवेक। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बहुत ही साधारण सवालों के जवाब मध्य प्रदेश में तीसरी रैंक लाने वाली पटवारी परीक्षा की उम्मीदवार नहीं दे पाई। सीधे से सवाल जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी बताने में काफ़ी समय लग गया, जबकि पहले दिल्ली बताया, उसके बाद भोपाल बताया। परीक्षा में फर्जीवाड़े की ये पुष्टि होती दिख रही है। इस पूरे मामले की अगर शुरुआत की बात करें तो जब टॉप 10 लिस्ट में 7 उम्मीदवार ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र से चयनित होते हैं, इसके बाद यह मामला उठने लगता है। पता चलता है कि कॉलेज भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है, जहां से 114 लोगों का चयन हुआ है। विधायक के सेंटर से टॉप 10 में से 7 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। आज हम पूरे मामले की पड़ताल करते हुए आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले की कड़ियां कहां से शुरू होती हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह बवाल मचा हुआ है, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो अब सवाल उठने लगे कि ये शुरुआत इसकी कहां से होती है। तो आपको बताएं कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में आयोजित तमाम परीक्षाएं जो होती हैं, ये पटवारी परीक्षा कोई पहली परीक्षा नहीं है जब ऐसा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जब प्राथमिक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का आयोजन किया गया था, तब जब अंतिम परीक्षा का दिन था, परीक्षा समाप्त होने के पहले ही प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मिल गए, जिसकी भी हमने पड़ताल की थी। ग्वालियर के एक परीक्षार्थी ने दावा किया था कि एक एजेंट उनसे मिला था और उसने इस बात को स्वीकारा था कि 12 लाख रुपए में पूरी डील तय की गई थी और 6 लाख रुपए जिसमें पहले देने होते थे और बाकी के पैसे 150 में 130 नंबर मिलने के बाद तमाम बवाल मचा। पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा था। सरकार पर खूब आरोप लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा, और एक बड़े कॉलेज का नाम भी आया था जो मध्य प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री कहे जाने वाले मंत्री का वो कॉलेज था। तमाम दावे किए गए, इसकी जांच होगी, लेकिन समय बीतने के साथ विपक्ष भी खामोश हो गया और जांच का भी पता उस स्तर पर नहीं चल पाया। प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के पहले व्हाट्सएप पर कैसे लीक हो गया ये प्रश्न पत्र, वो तमाम सवालों के घेरे में। नया मामला जिस तरह अब सामने आया है, इसको लेकर अब बवाल छिड़ा हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह सवाल उठना शुरू हुए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, कुछ दिन पहले यह बवाल छिड़ा हुआ है, इसलिए इसको तूल ज़्यादा मिल रही है। इस परीक्षा में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, NSUI के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पहला सवाल इसमें ये उठता है कि भाजपा विधायक के कॉलेज से पटवारी के टॉप 10 उम्मीदवारों में से 7 एक ही कॉलेज से कैसे आ गए? क्या ये संयोग मात्र है? दूसरा कि ग्वालियर में जिस NRI कॉलेज में चयन की बात सामने आ रही है, इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की जो सीरीज़ है वो एक जैसी शुरुआत के हैं। इन 7 में से 5 के हस्ताक्षर भी हिंदी में किए गए हैं। हस्ताक्षर में सिर्फ नाम लिखा गया है, किसी प्रकार की हस्ताक्षर में कोई भी बनावट नहीं है। सबसे खास इसमें अगर आपको बात बताएं तो इन टॉपर्स ने अंग्रेजी विषय में 25 सवाल थे पूरे प्रश्न पत्र में। 25 सवालों में 24 के सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन जब इनके हस्ताक्षर आप देखेंगे तो शुद्ध हिंदी में नाम लिखते हुए किया गया है, कोई बनावट नहीं की गई है। हो सकता है कि ये भी एक संयोग मात्र हो, लेकिन 7 टॉपर्स में 200 के प्रश्न पत्र में 174 से लेकर 183 अंक तक प्राप्त किए हैं। मतलब कि इनके केवल 200 सवालों में से 20 से 25 सवाल ही ऐसे थे जिनके जवाब सही नहीं थे, बाकी सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही थे। आज हमारे पास उन टॉपर्स की लिस्ट है, हम उन टॉपर्स की आंसर सीट हमारे पास है, जिस पे हम बात करेंगे कि जो जवाब उन्होंने परीक्षा केंद्र पर दिए हैं। पूजा रावत 177 नंबर 5वां स्थान प्राप्त की हैं, लेकिन एक सवाल की अगर बात करें तो बहुत ही सरल सवाल, मतलब काफ़ी अच्छे नंबर पाने के बाद भी गलत दिया है। इसमें एक सवाल था कि विद्युत विभवांतर की इकाई है जिसका सही जवाब वोल्ट होता है, लेकिन उन्होंने कूलम्ब को सेलेक्ट किया है। ऐसा कि अन्य 3 सवालों में से एक अलग चुनना था, जिसमें प्रशंसा, चापलूसी, पढ़ाई और मूल्यांकन में एक को अलग करना था। साधारण सा जवाब था, इसमें मूल्यांकन था, लेकिन इसमें उत्तर चापलूसी चुना गया।
तीसरा स्थान पाने वाली पूनम राजावत ने केवल 23 सवाल ऐसे थे जिनके जवाब वो सही नहीं दे पाई। बाकी सारे सवालों के पूनम ने सही जवाब दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में है? यह साधारण सा सवाल था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वो तमाम छात्र जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत सरल माना जाता। इसका जवाब था 56, लेकिन उन्होंने 52 को चुना। यह संयोग और स्वाभाविक भी हो सकता है, लेकिन इतने कठिन सवालों के जवाब सही देने के बाद सरल से सवालों के जवाब जो हर छात्र दे सकता है गलत कैसे हुए, यह एक संदेह पैदा करता है। प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त करने वाली मधुलता गाड़वाल का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वह यह कहती हुई सुनी जाती हैं कि 15 लाख रुपए का कोई भी ऑफर देगा तो कोई क्यों नहीं मानेगा। हालांकि अगले दिन उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो ये भी कह रही है परीक्षार्थी कि वीडियो जो बनाया गया है वो मौज मस्ती में बना है और वो तो एक्टिंग कर रही थी। उनकी इस एक्टिंग का वीडियो किसी ने, उनके फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। अभी तक चल रहा है कि मैंने 15 लाख दिए, 15 लाख की वजह से मेरे को ये सब हो रहा है, मतलब मेरा मेरिट में नाम आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कोई ऑफ़र दे तो आप नहीं मानेंगे क्या? तो मैंने माना, मेरे पापा ने भी माना, सब ने माना और पढ़ाई मैंने भी की थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं, पर ऐसा कोई ऑफ़र अगर आपको करेगा तो आप क्यों नहीं मानेंगे? तो मैंने माना। फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अभी तक जो भी हुआ ठीक है, हमें तो आप ये एग्ज़ाम कैंसिल मत कीजिए, मेरी गलती है, आप मुझे मत दीजिए पोस्ट, कुछ भी मत दीजिए, हम लोग को निकाल दीजिए नाम से। पर बाकी लोगों को, हम लोग वीडियो वायरल हो रहा है मधुलता नाम से, वो वीडियो हम लोगों ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैंने मस्ती मस्ती में बनाया था। नॉर्मली हम लोग बात करते करते हम लोग एक्टिंग कर रहे थे और हमने वो वीडियो बनाया था और मेरा वो वीडियो मेरे किसी फ्रेंड ने उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है और अब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस वीडियो को वायरल मत कीजिए और अपने चैनल से उसको डिलीट कर दीजिए। मेरे वीडियो मेरी विदाउट परमिशन हर किसी चैनल पे सब लोग डाल रहे हैं, मेरे किस फ्रेंड ने उसको डाला है मुझे वो भी नहीं पता है, बट गलती से उसको गलती से डाल दिया है हर चैनल पे और अब वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं मधुलता नहीं हूँ, मेरी एज बहुत कम है। हम नॉर्मली मस्ती मस्ती में वो वीडियो बनाए थे और एक दूसरे को फ्रेंड्स सेंड किए थे, पर मेरे किसी फ्रेंड ने उसको ज़्यादा शेयर करा और पता नहीं उसको यूट्यूब पे किसने डाला, पर मैं उस पर FIR करूँगी। अब जो भी मेरा एक मामला आया जिसमें योगेश शर्मा सहित कई उम्मीदवार ऐसे थे जो वन रक्षक परीक्षा में हैंडीकैप होते हुए भी चयनित हुए। पटवारी भर्ती परीक्षा में उन दिव्यांग होने का फ़ायदा मिला। यह सवालों के बड़े घेरे में आता है कि वन रक्षक परीक्षा में चयनित व्यक्ति पटवारी भर्ती परीक्षा में हैंडीकैप कैसे हो गया। 21 दिव्यांग लोगों में से 16 मध्य प्रदेश के मुरैना के जौरा तहसील से चयनित हुए और जो एक ही जात के हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सबके सब दिव्यांग हैं और अधिकांश लोगों को, यानी कि उनमें से 12 लोगों को कान में सुनने की समस्या है। जो भी लोग चयनित हुए हैं उनमें से सभी का सरनेम त्यागी है। ये भी एक सवाल उठता है। ऐसा ही एक मामला जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी तब भी आया था, जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वाले डॉक्टर में से 11 डॉक्टर के हस्ताक्षर की जांच समिति ने 9 डॉक्टरों ने ऐसा कहते हुए कहा था उन्होंने कि ये दस्तखत उनके हैं ही नहीं। तब एक सवाल उठता है कि इस बार भी क्या वही फर्जीवाड़ा हुआ। एक अजूबा भी देखने को मिला पटवारी भर्ती परीक्षा में, ये कि संविदा नियुक्ति की मात्र 19 साल का व्यक्ति चयनित हुआ, जिसके 5 साल तक संविदा की नौकरी भी कर रखी थी, जिनकी जन्मतिथि 2004 है, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संविदा में नियुक्ति मिल गई और उनके संविदा के जो 10 अतिरिक्त अंक हैं उनको मिले। ये हो सकता है कि गलती से भी फॉर्म भरते समय टिक हो जाने के कारण भी यह गलती हो सकती है, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि बहुत सारे संयोग जुड़ रहे हैं इस परीक्षा में। तमाम बड़े फर्जीवाड़े की जिस तरह आशंका जताई जा रही है, लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान ये कैसे संभव है।
हम आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें ऐसी चीज़ें संभव है, क्योंकि हर छात्र जो परीक्षा देकर आता है उसे ये लगता है कि ये चीज़ें संभव हो ही नहीं सकती है। तो वो तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह की आशंका पूरे प्रदेश में जताई जा रही है, जिस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, तो सवाल तो उठता है। तो पहला अगर इसमें बात करें तो पहला तो अगर इसमें अनुमान लगाया जाए कि एग्ज़ाम सेंटर से कंप्यूटर को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अभ्यर्थी परीक्षा देकर एग्ज़ाम सेंटर के कंप्यूटर पर ही बैठता हो, उसका काम केवल रोल नंबर और ज़रूरी औपचारिकताएं जो भी हों पूरी करनी हो सकती हैं। उसके बाद केवल कीबोर्ड एंड माउस को चलाने का नाटक करना होता है। या दरअसल इस स्थिति में एक या एक से अधिक पूरे सेंटर में कंप्यूटर को रिमोट पर दूसरे लोग ले जाते हैं और वहाँ पेपर सॉल्व किया जाता है। इसमें नकल जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट की मदद से सॉल्वर वहाँ से ठीक कर देता है। यानी कि इस फर्जीवाड़े में असल उम्मीदवार की जगह दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि पर्चा पहले से ही पता लग गया हो, जिस तरह शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्चा वायरल हुआ था, फिर चुनिंदा लोगों को दे दिया जा सकता है यह एग्ज़ाम में जो पर्चा होता है। और एजेंसी भी पर्चा बनाती है, जिस पर पर्चा बनाने को लेकर अपलोड करती है। एक एजेंसी को काम दिया जाता है जिसमें वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन होता है। कुछ मामलों पर 1 महीना पहले ही अपलोड कर दिया जाता है। एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी यह दावा करती है कि उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोई नहीं तोड़ सकता। सरकार एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी होती है, पूरी तरह कंपनी पर सिर्फ भरोसा कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वह यह देख सके कि एजेंसी के किसी भी कर्मचारी ने पेपर को कहां और कितनी बार ओपन किया। मतलब यह है कि कोई लॉन्ग हिस्ट्री नहीं होती कि इस कंडीशन में ऐसा भी हुआ हो। एग्ज़ाम देने वाली कंपनी के कुछ लोग पेपर देखते होंगे, चुनिंदा छात्रों को वो पेपर दे भी सकते हैं, यह पता नहीं लगाया जा सकता। परीक्षा देने वाले को इसकी पहले से हो सकता है जानकारी रहती हो, वह अच्छे नंबर से पास हो सकता है। एक इस फर्जीवाड़े का ऑप्शन एक ये भी है। एग्ज़ाम एजेंसी का कोई एक व्यक्ति कॉलेज के साथ मिला हो, एक ये भी ऑप्शन है कि एग्ज़ाम एजेंसी का कोई भी व्यक्ति कॉलेज के साथ मिला हो, एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी और एग्ज़ाम सेंटर के लोग आपस में मिले हों और सिस्टम से एडवांस में पेपर हल कर ले। इस मामले में यह हुआ होगा कि एग्ज़ाम देने वाली कंपनी और सेंटर के लोगों ने परीक्षा से पहले ही पेपर को हल कर लिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एजेंसी की केंद्राध्यक्ष और इन्विजिलेटर जो होता है वो चयन करती है। यही क्लासरूम में बैठे विद्यार्थी जो होते हैं उन पर नज़र रखते हैं। वह परीक्षार्थी की मदद के लिए पहले से ही सवालों को टिक करके उसे सॉल्व करके दे सकते हैं। ऐसे में चुनिंदा उम्मीदवारों को केवल आने का एग्ज़ाम हॉल पर नाटक करना होगा, लेकिन सेंटर में सर्वर रूप में बैठा व्यक्ति उनका पेपर पहले ही हल कर चुका होगा। इस मामले में यह भी हो सकता है कि जब एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा में 24 से 12 घंटे पर सिस्टम जांचने का ट्रायल हो, ट्रायल के नाम पर पेपर हल किया गया हो, क्योंकि रोल नंबर और सिटिंग अरेंजमेंट 24 घंटा पहले ही पूरी तरह बनाए जाते हैं। लेकिन तमाम सवाल हैं कि क्या ऐसा फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद तमाम आक्रोश है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव के पहले विपक्ष भी सरकार पर लगातार आक्रोशित है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये केवल एक कॉलेज का मामला क्या है, हो सकता है क्योंकि अलग अलग कॉलेज अलग अलग परीक्षाओं में सामने आ रहे हैं। अब इस परीक्षा में क्या हुआ ये तो तमाम जांच का विषय है। यह बात स्पष्ट है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि पहले की परीक्षाओं की तरह केवल जांच के नाम पर लीपापोती की जाती है या फिर कुछ दिनों तक मामले के ठंडे होने का वेट किया जाता है। जैसा पहले की परीक्षाओं में हो चुका है, हमने कई परीक्षाएं देखी हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में हमने अभी आपको बताया, लेकिन तमाम वो छात्र जो घर से दूर रहकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तमाम सपने बुनते हैं, उनके साथ क्या सही हो पा रहा है, ये सवाल है। और मध्य प्रदेश का हर वो छात्र पूछ रहा है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं है कि उसका क्या गुनाह है।